नेता से भी अगर ज्यादा कोई झूठ बोलता तो वो है, नेता से भी ज्यादा झूठ तो वो प्रेमी होता है। चांद तोड़ के लाऊंगा, अगर मान लो किसी प्रेमी ने चांद तोड़ लिया होता तो आज चंद्रयान कहां जाता। अच्छी बात है। हाँ, गलत कह रहे हैं, तालियों मत बजाइएगा, आप अच्छे लोग हैं, कहाँ इस चंचल में पढ़ रहे हैं। मैं आप तक पहुंचूं तो मेरे तक आप पहुंचिएगा। बहुत ये भैया क्या मीठा सुनाए यार प्रवीण भाई, लेकिन हम मुंबई के लोग हैं, हम इतना प्रेम में भरोसा ही नहीं करते। हम सही बताते, प्रेम में इतना भरोसा नहीं करते हैं हम लोग। हमको प्रपोज करना होता है, ये गीतकार लोग 3-3 लाइन 3-3 पन्ने लिख डालते हैं, हम एक लाइन में निपटा देते हैं, आई लव यू। अब कौन इतना लंबा लंबा प्रेम करे और कौन इतना इतना लंबा लिखे। आप थक चुके, हम नहीं, ताली है, भारतीय लोग हैं हम लोग। भारतीय आदमी की आदत होती कि उस सत्यनारायण की व्रत कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अच्छत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें ठीक से नहीं सुनेंगे। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव लेना नहीं। मैं एक अच्छी बात बताता हूं, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती हैं। ये उदाहरण देख लो, ये उदाहरण देखना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद दो पुरुषों ने हाथ मिलाया, सीए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा दर्द समझिए, हम तड़पे हुए लोग हैं। महिलाएं कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ। बस अब बस धीरे धीरे मैं आपको अपना बना दूंगा, कोई तनाव लेना नहीं, ताली बजवाना, ये करना, ये मैं कहाँ हूँ, किस रज में हूँ। मैं आपको बताऊं, देखिए प्रेमी, प्रवीण भाई सुनना, प्रेमी और पति में एक बड़ा सिंपल सा अंतर है। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। इतना सा अंतर है और कोई है नहीं। आप तनाव मत पालना, क्योंकि ये कविता का मंच है और कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कविता का रंग है। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। अगर ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। हाँ, इधर सांस अटक गया इतना जोर से बोलने में। साहब हंसा करिए, गुदगुदाए करिए। हम तो, हमारी शादी हुई राकेश सर, तो आदरणीय मनवीर से पूछा कहाँ घुमाने ले जाओ पत्नी को, तो बोले हरिद्वार ले जाओ। हमने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तनाव लेना ही नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, आप चिंता करना नहीं। आप दिमाग और आंख दोनों मोबाइल में रखो, खाली एक ही बात पर ध्यान रखो, अध्याय समाप्त हुआ, बस। कोई तनाव पालना ही नहीं आप लोग, मैं करा दूंगा आप लोगों का काम। गया तो रामदेव जी मिल गए, कविता प्रेमी हैं। मेरी बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा, मेरी बीवी ने कहा 3 महीना बाबा। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। अच्छे। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी नहीं बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। कल वापस जाएंगे, कल वापस जाएंगे। गोपी भैया आ गए आप, अरे
हमारा चेक नहीं मिला अब तक, हम ढूंढ रहे हैं कब से आपको, लेकिन हाँ बोल देना चाहिए, उसमें क्या बात है। लेकिन नहीं नहीं, अरे चेक तो दे दिया, बस साइन नहीं किए। बोले अच्छा जमेगा तो साइन भी कर दूंगा। अभी अभी पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी नहीं मिला, खाली सैंक्शन हुआ है। नहीं, बस हंसिएगा, गुनगुनाइएगा, मैं बड़ा छोटा सा कवि हूं। एक आदमी ने, शर्मा सर, गूगल पे सर्च किया कि आपके सामने अचानक भगवान आ जाएं तो आदमी को क्या करना चाहिए। तो गूगल ने लिखा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले ये पता करो कि आपके पास भगवान आए हैं। आप पूछो। अच्छे कि आप भगवान के पास गए हो। खुश होने की जरूरत नहीं है, हम क्या क्या सर्च कर लेते हैं। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं, मेरी बात पहुंच रही ना आप लोगों तक, बस बताते रहे। हम तो पहली बार, भैया बताएं आपको, ये मनवीर भाई ने मेरे को टिकट करा दी इलाहाबाद कुंभ के मेले की। हम अपनी पत्नी के साथ गए, पत्नी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। मेरी पत्नी बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरे पति को हरिदास महोत्सव में खूब तालियों में सुना जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो हमारे पति खूब पैसा कमाए, बाबा आशीर्वाद दे दो इसकी कविताओं का यश दुनिया में फैले। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। अच्छे, कितना धोखा होता है हम लोगों के साथ यार। लेकिन हम सही बताएं, हम अमेरिका गए, हम तो आपको अपनी कहानी गोपी भैया सुना देंगे, मजा आ जाएगा। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। बहुत अच्छे। हाँ, पहले जमा ही होते थे, एडमिशन अब होता है ना। हाँ, तो ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े हैं। हमने कहा आप हमारे बाबूजी नहीं हो तो घरमा में क्या कर रहे हो। तो बोले पिताजी ये संस्कार बस कहना पड़ता है। तो मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। हमसे पूछा ये किसके पिताजी हैं। हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपका बेटा हो सकता तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं ना। इसमें क्या अंतर। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं मैं उनको बताऊं, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई और कहा, मैंने पूछा कि मास्टर साहब ये बिंदी क्या है। बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। उन्होंने कहा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा है। भाभी के पास गए, हमने कहा बाबू भैया भाभी ये कौन है। भाभी ने कहा बाबू ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, एक ही दिन में चाचा की ये दुर्दशा कि सवेरे हम यहाँ लगाए जाते हैं और शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ है। इसी बर्बादी का जीजिए, आप लोग आनंद लीजिएगा। हाँ सही बता दो। एक अंग्रेज आया हमारे हिंदुस्तान, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। तो हमने बताया कि हमारा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। आप तो समझ गए, अंग्रेज को समझ में नहीं आया। उसने बोला किसी ठोस तरीके से समझाओ। तो हम आंगन में तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा हैं। अंग्रेज ने अम्मा को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। अब मेरे अंदर का योगी आदित्यनाथ जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, सिर्फ पीछे वालों को समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टेंशन लीजिएगा नहीं, आनंद बता देना चाहिए ना किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बता मैं आपको बताऊं गोपी भैया, कुछ मामलों में पूरा भारत एक है। जैसे पुलिस की जीप जिस हालत में उत्तर प्रदेश में होती है, उसी हालत में राजस्थान में भी होती है, मध्य प्रदेश में होती है। पता नहीं कौन सा ब्रांड होता है,
30 के एवरेज के अलावा वो चलती नहीं है। एक बार पुलिस को चोर को एक पुलिस ने पकड़ा, बोला जीप में बैठो। तो चोर ने हाथ जोड़ लिया, बोले हुजूर हम पैदल ही आपके जीप से पहले पहुंच जाएंगे। काहे मेहनत कर रहे हैं आप इतना यार, इतना कमाल की जीप होती है इन लोगों की, हा, जवाब ही नहीं साहब।